नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं वसंत भाग 2 कक्षा 7th। लेसन हमारा है थर्ड, हिमालय की बेटियां। लेक्चर है ये थर्ड। इस पाठ में हम पढ़ते आ रहे हैं नदियों के बारे में और नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। अब आगे देखिए नागार्जुन जी क्या कहते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। मेघदूत को, मेघ को यानी दूत के रूप में मान करके विरही यक्ष ने अपने प्रिया के पास संदेश भेजा था। ये अर्थ है इसका। तो उसी के समान कहा है, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान का अर्थ है वापस करना, किसी चीज़ को वापस देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। इन चंचल नदियों को देख करके लेखक को कालिदास के अंदर मेघदूत नाटक है उसकी यह यक्ष वाली बात, विरही यक्ष वाली बात याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। क्या कह रहे हैं नागार्जुन जी कि शायद कालिदास को भी इन नदियों का रूप पसंद आया था, तभी उन्होंने अपने मेघदूत नाटक में इस प्रकार की ये बात कही है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। नदियों को पहाड़ी क्षेत्रों में कोई देखेगा, पहाड़ियों में, घाटियों में कोई देखेगा, पहाड़ियों में देखेगा और उसके बाद समतल मैदानों में भी अलग अलग रूप में देखेगा, तो सबके मन में यही बात आएगी, इसी नतीजे पर पहुंचेगा हर कोई। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। ये इंटरनल क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों को लोक माता किसने कहा है? काका कालेलकर ने। क्या कहा? नदियों को लोक माता यानी संसार की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? लेखक माता से पहले इन नदियों को बेटियों के रूप में देखना अधिक पसंद करता है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? कैसे? ममता का एक और भी धागा है, यानी खाली प्रेयसी के रूप में इनको न देख करके अलग अलग रूप में हम इनको देख सकते हैं। जैसे बहन के, माता के, पत्नी के, हर रूप में, बुआ के, जो भी हैं, औरतों के साथ जो भी रिश्ते होते हैं उन सभी रूपों में हम देखें तो वो और भी अच्छा रहेगा, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताए हैं वो इनके साथ हम जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? बहन का स्थान तो काफ़ी कवियों ने नदियों को दिया ही है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी कि नदियों को बहन मान रहे थे। थो लिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, यानी मन परेशान था, तबीयत भी सही नहीं थी, थोड़ी ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया, यानी सतलुज क्या है? सतलुज नदी के किनारे जाकर के लेखक बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। दोपहर का समय था, पानी में पैर रख करके लेखक बैठ गए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। लेखक के मन में उस चलते हुए पानी ने थोड़ा सा असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया। जैसे लेखक परेशान था, तबीयत ढीली थी, सब कुछ एकदम से जैसे सब कुछ ठीक हो गया और लगा मैं गुनगुनाने, और लेखक गुनगुनाने लगे। अपने आप ही उनके मन से ये पंक्तियाँ निकलने लगी। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। क्या कहा? जय हो सतलुज नदी बहन तुम्हारी। बहन कह रहे हैं कवि उनको कि तुम्हारी जय हो, हे सतलुज नदी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, जो हे बहन, जो तुम्हारी लीलाएं हैं वो भी अचरज से भरी हुई, यानी हैरानी से भरी हुई हैं। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन प्रसन्न हो गया और मेरे मन में जो परेशानी थी वो दूर हो गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, हे बहन सतलुज, हे सतलुज बहन, मैं तुम्हारे ऊपर न्योछावर होना चाहता हूँ। तुम बेटी, यह बाप हिमालय। तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप कौन है? हिमालय।
चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम चिंतित हो और तुम्हारा बाप हिमालय चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति जो हमारी ये प्रकृति है, ज़मीन पर जो भी प्रकृति में है हमें दिखाई देता है, नदी, पेड़ पौधे, पर्वत आदि, ये सब कुछ प्रकृति की चीज़ें हैं। नटी के चित्रित पट पर, यानी प्रकृति जो है एक नटी के रूप में है, अभिनय करके दिखाती है। जैसे एक पर्दे पर कोई फिल्म आदि देखते हैं हम, तो इस प्रकृति को भी ऐसे ही देखा जाता है, एक नटी के रूप में, यानी अभिनेत्री के रूप में। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, इस हिमालय की अनुपम और अद्भुत छाप इस प्रकृति के ऊपर छाई हुई है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज नदी, हे बहन तुम्हारी जय हो। केवल यहाँ पर एक सतलुज नदी को ही बहन नहीं कहा है, मैंने ऊपर बताया था सभी नदियों के बारे में ही। कोई बहन कह रहा है, कोई माता कह रहा है, कोई कुछ रूप में बोल रहा है, आदर के लिए इनको इस रूप में बोला जा रहा है। सभी नदियों को बहन के रूप में, माता के रूप में, लोक माता के रूप में गिना जाता है। तो यह लेसन आपका हुआ समाप्त। अब इसके बाद अभ्यास के 4 प्रश्न हैं, आपको इन प्रश्नों के आंसर बनाने की कोशिश करनी है और इंटरनल क्वेश्चन तो आपको बनाने ही हैं। उसके बाद मैं आंसर की भेजूँगी, तो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं।